तो चलिए यहाँ से हम अपने रीजनिंग और मैथ को देखते हैं। जैसा कि पहला नंबर दिया गया है, फाइंड द ऑड नंबर आउट, और ऑड नंबर इनमें से हमको बताना है। तो आपको देखना है, यदि 1 में क्या जोड़े, +1 2 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ा +2, 4 + 2 8, सॉरी 4 + 4, फिर 8 में 8 को जोड़ो तो 16, 16 में 16 जोड़ा तो 32, 32 में 32 जोड़ा 64, 64 में जब हम 64 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 128, लेकिन ये क्या आ रहा है 96, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ये आपसे बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़िए पहले आप। ए बी सी को 529 रुपीज में एक काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ए और सी मिलकर एक काम का 19/3 भाग पूर्ण करते हैं, बी को कितना भुगतान किया जाएगा बताइए। तो देखिए, टोटल वर्क आपका, सबसे पहले टोटल वर्क लिख लीजिए। तो टोटल वर्क कितना है ये 23, जिसमें से 19 भाग किसने कर दिया, ए एंड सी ने। अब बचा हुआ कितना भाग है, 4 भाग, 4 भाग को कौन करेगा, बी करेगा। ये टोटल के लिए भुगतान कितना किया गया है, 529 रुपए 23 काम के लिए किया गया है, जिसमें से बी कर रहा है 4 काम को। तो 23 से 529 23 टाइम कटेगा, 23 इंटू 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 92 रुपए आपके किसको मिलेंगे, बी को, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा आपका पावलव उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। चलिए 15, निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो शेष विकल्प से संबंधित नहीं है। तो इसको आप देखेंगे, जैसे सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहला लीजिए आपने DHG, तो इनकी नंबरिंग कर लीजिए। डी कितना है 4, एच कितना है दोस्तों 8 7, फिर JNR, जे का कितना नंबर होता है 10, एन का 14, आर का 18, TGF, टी का कितना होता है 3, G7, F6, HLK, एच का होता है 8, एल का 12, ये 11। तो देखिए 4 + 4 8, 8 - 1 7, 10 + 4 14, यहाँ आगे +4 हो रहा है, 3 + 4 7 - 1 6, 8 + 4 12 - 1, तो कौन सा अब ऑड है, अपोजिट है, अलग है, JNR, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं ये क्वेश्चन। एक महिला ने एक फोटोग्राफ की ओर इंगित करते हुए कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती पुत्री है। महिला, देखिए वो महिला क्या कर रही है, फीमेल, वह मेरी माँ की पिता की इकलौती पुत्री, यानी ये है। उस महिला का फोटोग्राफ के व्यक्ति से क्या संबंधित है, इस महिला का फोटोग्राफ की व्यक्ति से माँ का संबंध है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्हीं दो समुच्चय ए और बी के लिए ए माइनस ब्रैकेट में ए माइनस बी किसके बराबर, तो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखलाओं में लुप्त संख्या बताइए। तो चलिए इनको हम लिख लेते हैं, 3 5 8 10 क्वेश्चन मार्क 15 18 20। तो देखिए 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, यहाँ अभी हम देखते हैं क्या आएगा, 15 + 3 18 + 2, तो +3 + 2 + 2 फिर +3 होगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 13, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। आइए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है, किससे होता है, तो ये होता है संदर्भ से। 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 220 मीटर लंबी सुरंग को पार करना है। एक कोई ये ट्रेन है और इसको एक सुरंग पार करनी है, कोई सुरंग ऐसे हो गई। तो देखिए जब ये रेलगाड़ी यहाँ से इसको
पार करते हुए क्रॉस करेगी तो ये यहाँ आएगी आएगी तभी क्रॉस माना जाएगा। तो सुरंग की लंबाई 220 मीटर है और ट्रेन की लंबाई है 280। तो डिस्टेंस आपकी यहाँ से पूरी यहाँ तक मानी जाएगी, तो दोनों की डिस्टेंस जुड़ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमें टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस आपको कितना है 220 प्लस 280, ये मीटर में है। स्पीड आपकी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो इसके लिए हम दोस्तों क्या करेंगे 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18, तो ये 18 चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो गया आपका 500 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 5। 5 से 500 टाइम 10 से 10, 6 3 जा 18, तो ये आपका आ गया 30 सेकेंड। तो ये कितने समय में पार कर लेगी 30 सेकेंड में। यदि कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है सत्य, तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है। तो कुछ अदार्शनिक अवैज्ञानिक नहीं है, ये इसका ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है, दो व्यक्ति ए और बी एक साथ एक काम करते हैं। ए और बी एक साथ काम किए तो एक गड्ढे को 8 घंटे में खोद देते हैं। ए अकेला इस काम को 12 घंटे में करता है। तो बी का आपसे पूछा है, तो देखिए ये दोनों टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा। तो देखिए ए की इफिशियंसी 2 है, ए की 2 है तो 3 में से 2 जाएगा, तो बी की कितनी बची दोस्तों 1। यदि बी एक एफिशिएंसी से इस काम को करेगा तो 1/2, तो ये इसको कितने टाइम में करेगा 24 आवर में इसको कंप्लीट करेगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं, सभी सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं, हस्त मिलन की संभावित संख्या बताइए। तो देखिए 11 दोस्त हैं और जब एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे तो दो दो के पेयर से करेंगे। 11C2, इसको सॉल्व कीजिए। 11 इंटू 10, नीचे 2 इंटू 1, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 55 आपका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस समय माँ की आयु उसकी बेटी की आयु से 3 गुनी है, यानी ये बोल रहा है प्रेजेंट एज मदर और डॉटर। यदि डॉटर की एज x है तो मदर की कितनी है 3 गुनी 3x। 12 वर्ष के बाद 12 ईयर बाद, तो देखिए 3x प्लस 12, 12 वर्ष के बाद माँ की आयु बेटी की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो इन दोनों को हम यदि इक्वल करते हैं तो बेटी की आयु कितनी x प्लस 12, 12 वर्ष के बाद। यदि दोनों को बराबर करें तो इसको कितना कर देंगे हम 2 गुना। इसको सॉल्व कीजिए। 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 12 2 जा 24, 3x 2x से लेफ्ट साइड आ जाएगा तो 3x माइनस 2x x बचेगा, और 12 राइट साइड जाएगा तो 24 माइनस 12 12। x की वैल्यू आपकी 12 आ गई। अब आप देखिए आपसे पूछा गया है इस समय बेटी की आयु, तो बेटी की यानी x 12 ईयर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7 का हो जाता है। यानी देखिए दो संख्या 3:5 के हैं, यदि 10 की वृद्धि की तो 5:7 का हो गया। यानी देखिए 2 इंक्रीज हो रहा है, एक्चुअल में 2 किसके बराबर है 10 की वृद्धि हो रही है, तो 1 किसके बराबर हो रहा है 5 की वृद्धि। आपसे पूछा है संख्या बताइए, तो संख्या क्या है 3 और 5 है, तो 3 इंटू 5 और 5 इंटू 5, तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 15 और 25 आपके ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 1200 रुपए है, तो उसी अवधि के लिए उसी दर से उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज CI बताना है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर लगता है, तो कितना 1200 रुपए लग रहा है कितने 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष, तो प्रत्येक 3 वर्षों में प्रत्येक साल कितना कितना साधारण ब्याज होगा 400 रुपए होगा। अब आपसे CI पूछा है 3 साल का, तो देखिए पहले साल तो 400 ही होगा, फिर दूसरे साल 400 पे कितना हो जाएगा दोस्तों 400 पे 5% की दर से,
तो 5.400 का 5% आप निकालेंगे तो कितना आ गया 20। तो 400 प्लस 20 420 हो गया। अभी नेक्स्ट जब लगेगा अब लगेगा 420 पे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो 420 का 5% आप देखेंगे तो 0 से 0 काटा अपने 5 2 जा 10 और 2 से इसको काटेंगे तो 21। तो 420 में 21 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 421। जब इन सबको टोटल करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों आपका 1261, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है? तो सानिध्य, उपयोगिता, अकेलापन। रेखीय समीकरण रेखीय समीकरण 2x प्लस 5y इजिकल टू 10 का आलेख एक रेखा जो x अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वह है। तो देखिए हमेशा याद रखना x अक्ष पर y हमेशा 0 होता है, y इजिकल टू 0 रहता है। तो देखिए यहाँ x 0 है, y नहीं है, y 1 है, y 0 इसमें केवल एक ही ऑप्शन है, तो यह हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 5,0 इसका करेक्ट आंसर है। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हों और एक कोण समकोण हो तो उसे क्या कहते हैं? ये तो देखिए या तो आयत होगा या वर्ग होगा। अब आप देखिए ये आयत हो गया आपका, थोड़ा सा डायग्राम ठीक नहीं बना है, और ये वर्ग हो गया। अब इसने क्या बोला है? सभी भुजाएं बराबर हैं। जब सभी भुजाएं बराबर बराबर हैं तो वो क्या होगा दोस्तों? आपका वर्ग, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आइए 66, आकर्षक शारीरिक बाधा के साथ रहे। इसका आंसर ऑप्शन डी 1 2 4 6 8 9 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर व्यक्तिगत पारस्परिक क्रिया का कौशल नहीं है? तो प्रशासनिक शक्ति नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मास की तीसरी तिथि को रविवार है, यानी बोला है 3 को क्या है दोस्तों? संडे है। उसी मास के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सा? तो देखिए जब 3 को संडे है दोस्तों तो वेडनेसडे बुधवार कब होगा? 6 को बुधवार होगा। अब 6 को बुधवार होगा तो ये बोल रहा है उस मास के चौथा बुधवार। तो देखिए पहला बुधवार 6 को, दूसरा बुधवार 13, फिर तीसरा 20 को और चौथा 27 को। अब इससे 3 दिन के बाद कौन सी तिथि होगी? तो प्लस 27 3 30, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ये देखिए दोस्तों, निम्न ये बोला है कौन सी एक संख्या निम्नलिखित संख्याओं के एक समूह के समान है? तो इसमें देखिए ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 9 8 12, ये भी 3 से डिवाइड है, इसको देखेंगे ये भी 3 से। अब आपको इनमें से देखना है कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए ये तो नहीं हो रहा, 6 5 11, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। 471 करेक्ट आंसर है आपका। ये 3 से डिविजिबल है, जब आप 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो 471 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 5 लड़कों में ए बी से लंबा है, ए जो है बी से लंबा है। तो चलिए हम ऐसे ये लंबे की ओर, ठीक है, और नीचे छोटा ऐसे लिखेंगे हम। तो ए जो है बी से लंबा है किंतु सी से लंबा नहीं है। ए बी से तो लंबा है लेकिन सी से नहीं है, तो सी हमने यहाँ मान लिया। डी सी से लंबा है, डी जो है सी से लंबा है, सपोज करिए डी सी से लंबा है तो मैंने मान लिया यहाँ, लेकिन बोला ई से लंबा नहीं है। चलिए ई से लंबा नहीं है, मान लिया। तो प्रथम लंबाई के बढ़ती लंबाई के क्रम, बढ़ती लंबाई यानी छोटे से बड़े की ओर प्रथम स्थान पर कौन आएगा? तो आप बोलेंगे प्रथम पर बी आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। एक अच्छा संप्रेषक अपनी प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किससे आरंभ करता है? तो सुगम पूर्वाभास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 बजे अपराह्न से 10 बजे अपराह्न के मध्य कितनी बार सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाती हैं? तो 6 बार बनाएगी। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? तो इसको देखिए 48 24 72 36 108। यहाँ आप देखें डिवाइड दिया 2 से तो 48 आ गया।
फिर मल्टीप्लाई 3, 24 का मल्टीप्लाई 3 72, डिवाइड 2 से कीजिए 36, मल्टीप्लाई 3। अभी यहाँ क्या हुआ, डिवाइड दीजिए फिर 2 से, तो 54, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आइए आगे देखते हैं। दीपक ने नितिन से कहा, फुटबॉल खेल रहा वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से छोटा है। फुटबॉल खेल रहा लड़का दीपक से किस तरह से संबंधित है? तो ये बोल रहा है, दीपक ने नितिन से बोला, किसने? दीपक ने, ये मैंने लिखा दीपक। वह लड़का मेरे पिता यानी दीपक के पिता की पत्नी यानी फादर की जो वाइफ मदर, पत्नी की बेटी यानी दीपक की सिस्टर के 2 भाई हैं, जिसमें से एक दीपक और एक और है छोटा वाला भाई, छोटा ब्रदर। फुटबॉल खेल रहा लड़का दीपक से किस उम्र है? तो दीपक का कौन होगा दोस्तों? ये भाई होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखा गया तो 3:15 बज रहा था, वास्तविक समय क्या था? तो वास्तविक समय 8:45। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्प में से भिन्न बताना है। तो देखिए स्फिंक्स, पिरामिड, मम्मी, ये सब तो है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वास्तिक। ये हमारे सनातन धर्म से संबंधित है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्णय लेना किस प्रकार की समझ प्रक्रिया है? तो निर्णय लेना मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यदि एक संख्या में 84 से भाग दिया जाता है तो 37 शेषफल बचता है। यदि इस संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो क्या बचेगा? तो 37 को आप 12 से भाग दीजिए, तो 12 3 36, 36, तो शेषफल कितना बचा दोस्तों? 1, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समस्या समाधान के संदर्भ में किसने कहा कि कार्य करना आसान है, सोचना कठिन है? तो गोथी ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में ए बी पैरेलल है, सी डी 1 मिनट। हाँ, अब देखिए ये बोल रहा है ए बी सी डी के पैरेलल है, यानी ये ए बी जो है ये दोनों पैरेलल है सी डी, ठीक है। एक्स डिग्री का मान आपसे पूछा है, यदि ये 50 है तो देखिए ये दोनों पैरेलल है तो ये भी 50 होगा। और ये लाइन है, ये ऊपर गलत, थोड़ा ड्रॉ गलत हो गया। और एक लाइन पे पूरा 180 डिग्री का एंगल होता है, तो उधर राइट साइड 100 है, तो इधर आपका हो गया दोस्तों 80। एक ट्राइंगल का टोटल सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 में से ये दोनों एंगल आपके कितने हो गए? 8 और 5 13, 130। तो अंदर एक्स बचा वो कितना होगा दोस्तों? 50 डिग्री का, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुदरा विक्रेता 225 रुपए में एक रेडियो खरीदता है और उसका ऊपरी खर्च 15 रुपए होता है। वह रेडियो 300 में बेच देता है, उसका लाभ बताइए। तो देखिए उसने 225 में खरीदा, फिर उसने 15 रुपए और खर्च कर दिए, यानी टोटल उसको कितने का पड़ा? वो 240 रुपए का, यानी ये उसकी फर्स्ट प्राइस हो गई। सेलिंग प्राइस वो बोला है 300 में बेच दिया, यानी उसको 60 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो जब आपको प्रॉफिट परसेंट बोला तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, तो 60 से ये 4 बार और 4 से 125, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 25%, यानी ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, निम्नलिखित चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी आपको ये बताना है। तो देखिए इसमें क्या कीजिए आप, आपको दिख रहा है 197 कैसे आ सकता है? तो हम देखते हैं 12 इंटू 16 करते हैं, 12 इंटू 16 और प्लस 5 कर दीजिए, तो 16 टू 32 का 2 3 16, 192 प्लस 5, तो ये हो गया देखिए 197। सेम ऐसे 12 इंटू 12 144 और 144 प्लस 12, तो ये हो गया 156। 18 इंटू 20 करेंगे तो 360। अभी 360 में क्या जोड़ें कि 366 आ जाए? तो आप बोलेंगे इसमें 6 जोड़ दो, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 8:30 बजे घड़ी की सुई कितने कोण पर झुकी होती है? तो इसका फॉर्मूला होता है 30h-11/2m। ये मिनट होता है, ये h आवर होता है। तो देखिए आवर कितना है? 8 माइनस 11/2, मिनट कितने हैं? 30। 2 से 30 को काटेंगे तो 15 आएगा, इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 240 माइनस 11 इंटू 15, 11 55 165,
अभी आप 240 में से 165 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 75 डिग्री, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार बस्टिंग क्या है? तो यह रचनात्मक सोच और ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो ये देखिए, ये सारे नंबर आपको क्या दिख रहा है, 11 से डिविजिबल है, ये 11 से डिविजिबल है, 275 495। कैसे चेक करते हैं 11 से? जैसे 495 है, इन दोनों का टोटल 549 माइनस ऑड और इवन को जोड़ के या तो जीरो के बराबर है या 11 से डिविजिबल हो। तो सेम ऐसे ही नंबर देखिए, 3254 ये नहीं होगा, 639 ये भी नहीं होगा, 5 और 6 यानी 561 करेक्ट आंसर है। ये भी 11 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर एक आदमी 2 घंटे 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय कर लेता है। 2 घंटे 45 मिनट, इसको मिनट में देखे तो कितना, 2 घंटे में 120 मिनट, 120 और 45 165 मिनट। ठीक है, निश्चित दूरी तय कर रहा है। 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने पर वह आदमी समान दूरी कितने समय में तय करेगा? तो देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है दोस्तों, होता है। अभी आपसे जो पूछ रहा है, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, जैसा कि आपको क्या दिया, टाइम दिया है और टाइम 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 और स्पीड दिया है, डिस्टेंस पूछ रहा है। देखिए, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी यदि वो इतने टाइम में कर रहा है, यानी 165 मिनट में हमने इसको चेंज कर लिया, ये बराबर बोल रहा है 16.5 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से उसी दूरी को, दूरी तो सेम है, कितने टाइम में करेगा, तो टी टाइम में करेगा। पॉइंट हटाया आपने 10 हुआ, इसको जब काटा पीटी करेंगे आप दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 40 मिनट, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए 87, इसमें आप इनको टोटल कीजिए, 8 और 9 17, 17 और 3 20, 20 और 6 26, फिर इसको कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 87, निम्नलिखित सारणी में x के स्थान पर क्या आएगा? तो इनमें देखिए, इनको आप कॉलम को टोटल कीजिए, 8 और 9 17, 17 और 3 20, 20 और 6 26, सेम ऐसे ही 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 10 26, ऐसे ही इनका 6 और 2 8, 12 और 8 20, 20 और 6 26, फिर इनको भी टोटल कीजिए, 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 में क्या जोड़े कि 26 हो जाए, तो आप बोलेंगे कि 4 को ऐड किया जाए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इनके चलिए लिख लेते हैं, BLINK, तो ब्लिंक, इनके बी के सभी के लेटर के आप नंबर्स लिखिए, ये किस पोजीशन पे आते हैं, तो आप बोलेंगे B2 पर आता है, L की पोजीशन 12, I की पोजीशन 9, N की पोजीशन 14 एंड K 11। तो नंबर को मैच कीजिए, 2 12 9 14 11, 2 12 9 14 11, सही है। तो ऐसे ही ग्रीन की पोजीशन लिखिए, GREEN। तो देखिए, G की पोजीशन 7, R की पोजीशन 18, E की पोजीशन 5 5 और N आता है 14, तो ये हो जाएगा 7 18 5 5 14, 7 18 5 5 14, यानी बी ऑप्शन करेक्ट। जिनको याद नहीं हो वो इसको याद रखें, इजोटी, EJOTY, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी 20, वाई 25। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो रिपीट हो गया है, ठीक है, वही इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 0,4,18 48 100, ये देखिए
इसको आपको दो मेथड से बताता हूँ, 0, 4, 18, 48 एंड 100। तो देखिए 0, इसके लिए क्या है, 0 इंटू जस्ट आगे वाले नंबर से स्क्वायर, 0 इंटू 1 का स्क्वायर 0, फिर 1 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4। ऐसे ही 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, ठीक है। 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48। सेम ऐसे ही 4 इंटू 5 का स्क्वायर 100। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, अगला पद आपसे पूछा है, तो अगला आप बोलेंगे 5 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 5 180। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 180। अभी सेकंड मेथड, आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप इसको ये वाले मेथड से भी कर सकते हैं, 0, 4, 18, 48, 100 एंड नेक्स्ट पद। लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा। सबसे पहले इनका डिफरेंस लीजिए, 0 और 4 का डिफरेंस 4, 4 और 18 का गैप 14, 18 और 48 का गैप दोस्तों 30, 48 और 100 52। अभी फिर से इनका गैप लीजिए, इनका कितना डिफरेंस है, 4 और 15 में, आप बोलेंगे 10 का डिफरेंस है। 14 और 30 में कितने का डिफरेंस, 16। 30 और 52 में दोस्तों 22 का। अगेन एक बार और, जब तक सेम ना आया, तो देखिए 10 और 16 में 6 का, 6 और 22 में भी 6 का गैप, तो 26 और नेक्स्ट पद होगा उसमें भी 6 का डिफरेंस होगा, तो 26 में 6 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 28। अभी देखिए 30 में 22 को ऐड किया तो 52 आ जाएगा, ऐसे ही 52 में 28 को ऐड कर देंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 80। 48 और 52 को ऐड करने पर 100 आया, 100 और 80 को ऐड करने पर आ जाएगा आपका 180। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। संख्यात्मक रूप से समान है, समान है तो हमने दोनों को बराबर कर दिया, पाई से पाई को काटा, एक आर से एक आर कट गया, तो आर की वैल्यू 2 आ गई रेडियस। तो ये पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो 2 इकाई, बी ऑप्शन करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटा पूर्ण वर्ग जो 3, 4, 5, 6, 8 से विभाज्य है, तो इनमें देखिए ये बी है, 900, 3600, 1200, 2500, इनमें कौन सा पूर्ण वर्ग है बताइए दोस्तों। तो आप बोलेंगे 1200 तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं। अभी ये है, अभी वो बताना है जो इन सभी से कटे। तो देखिए 900 जो है आपका 8 से नहीं कटेगा तो ये गलत हो गया। 2500 है ये भी ये देखिए किससे नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रवीश और शिखा की आयु का अनुपात 3:8 है। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 4:9 हो जाता है। वर्तमान में रवीश की आयु क्या है। तो देखिए रवीश की और शिखा की आयु का अनुपात 3:8 है। इसको मान लीजिए 3x और ये हो गया आपका 8x, ठीक है, प्रेजेंट एज। यदि 6 वर्ष के बाद यानी 3x + 6, 6 वर्ष का, और शिखा की आयु 8x + 6, ये किसके बराबर हो जाती है, इनकी आयु का अनुपात 4:9 हो जाता है, यानी 4/9 हो जाता है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9 3 जा 27x, 9 6 जा 54 इज इक्वल टू 4 8 जा 32x प्लस 6 4 जा 24। अभी इसको 32 में से 27 को आप माइनस करेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा 5x, और 24 को लेफ्ट साइड ले जाइए तो 0 5 2 30। x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 6। आपसे पूछ क्या रहा है, वर्तमान में रवीश की आयु, रवीश की आयु कितनी थी 3x। तो देखिए रवीश की एज कितनी थी 3x, x की वैल्यू 6 रखेंगे आप तो 6 3 जा 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, शेष तीन में से कौन से भिन्न है, इनमें भिन्न आप देखिए कौन से। तो आप देखेंगे m का जस्ट अगला n, k l,
एक्स यू वी, ये अपोजिट नहीं है, ये इसको हटाओ, क्यू आर जस्ट अपोजिट टी यू, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। 94 बोल रहा है समूह संवाद में ईमेल का उत्तर देते समय किससे बचना चाहिए? तो ईमेल की वर्तनी नहीं, सॉरी, इसका बिना आवश्यकता के रिप्लाई ऑल फीचर के उपयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि महीने की 8 तारीख के 3 दिन, 8 तारीख रविवार के 3 दिन बाद आती है, यानी ये क्या बोल रहा है, रविवार के 3 दिन बाद 8 तारीख आती है, तो देखिए संडे के 3 दिन बाद क्या आएगा, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को कितनी है दोस्तों, 8 तारीख। तो उस महीने की 17 तारीख को कौन सी तारीख, कौन सा दिन होगा? तो देखिए 8 के बाद 15 को क्या आएगा, वेडनेसडे, और 17 को क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, शुक्रवार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कीजिए, 17 और 18 को ऐड कीजिए, 17 18 को ऐड करेंगे तो 35, 35 का स्क्वायर 1225, ऐसे ही इन दोनों को ऐड करने पर 27 और 27 का स्क्वायर 729, इन दोनों को ऐड कीजिए तो 23, 23 का स्क्वायर 529, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल को ऐसे लिखा जाता है, तो इसमें क्या किया, आई और एस इंटरचेंज कर दिए, एम पी एल ई को इंटरचेंज कर दिया। सेम ऐसे ही यदि हम एल एफ डब्ल्यू ओ आर ई दो को इंटरचेंज करना है, एल और एफ को, तो एफ एल हो जाएगा, डब्ल्यू ओ को करेंगे तो ओ डब्ल्यू, आर ई को करेंगे तो ई आर, यानी फ्लावर बन जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज एबीसीडी जो वर्ग नहीं है के कोण एंगल ए एंगल बी का अनुपात 4:5 है, सी का आपसे पूछ रहा है। मैंने ये एक समचतुर्भुज बनाया, देखिए ए बी सी डी, ठीक है दोस्तों, ये बोल रहा है एंगल ए और एंगल बी का अनुपात 4:5 है। तो देखिए ए और बी इन दोनों का टोटल होता है 180 डिग्री, और अनुपात के 5 है, 4 और 5, तो टोटल 9, 9 180 के बराबर हो गया, तो एक कितने के बराबर हो गया, 9 दूनी 18, 20 डिग्री के, एक 20 के बराबर हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री, और इसकी 100। तो देखिए ये 80 डिग्री का हो गया, और ये आपका एंगल बी 100। एंगल ए बराबर होता है एंगल सी के, एंगल बी बराबर होता है एंगल डी के। तो ये आपका 80 डिग्री का हो गया दोस्तों, एंगल डी हो गया 100 डिग्री का। आपसे पूछा सी का मान है, सी की वैल्यू 80 डिग्री, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखीय समीकरण 3x - 5y = 15। जब आपको रेखीय समीकरण दिया गया हो, रेखा का समीकरण दिया गया हो, तो इसमें जब भी आप x = कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। जैसे आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5y, x तो 0 ही हो गया, = 15, 5 से 15 3 टाइम कट गया, तो y की वैल्यू -3 हो गई। ऐसे ही आप x की वैल्यू कुछ भी 1 इनफाइनाइट तक पुट करते जाएंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकलती जाएगी। तो इसका आंसर हो जाए असीम रूप से कई हल होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपका यूपीपीसीएस 2025 का सीसेट का पेपर कंप्लीट होता है, और आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। बाकी आपको इस क्वेश्चन पेपर की और सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।